हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। क्या हार्ट की मेडिसिन्स किडनी पर कोई नुकसान करती है? हार्ट की मेडिसिन्स का किडनी पर क्या इफेक्ट होता है? क्या किडनी को बचाने के लिए हमें हार्ट की मेडिसिन्स बंद कर देना चाहिए या हार्ट की मेडिसिन्स का किडनी पर भी कुछ फ़ायदा ही होता है? ये आज जानने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी कॉमन मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि लंबे समय तक हार्ट की मेडिसिन लेंगे तो उससे किडनी फेल हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो किडनी पर नुकसान कर सकती है। वो ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें मेडिसिन जो किडनी फंक्शन परफेक्ट करती है उस पर डिस्कस किया है। पर हार्ट की मेडिसिन का किडनी पर क्या इफेक्ट होता है, लंबे समय तक इनको लेने से किडनी पर नुकसान होता है या नहीं, आज इसको डिस्कस करेंगे कॉमन कार्डियक मेडिसिन के संदर्भ में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हार्ट की मेडिसिन जो हार्ट के पंप फंक्शन सुधारती है, जैसे कि एस इनहिबिटर, ARBs या रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर की जो ब्लॉकर्स मेडिसिन है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर जो काम करने वाली दवा है, जैसे एस इनहिबिटर, ARB और आर्नी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ये मेडिसिन नॉर्मली हार्ट फेलियर के लिए दी जाती है, हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारने के लिए दी जाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। लेकिन ये मेडिसिन ही किडनी वाले पेशेंट में भी एकमात्र प्रूवन जो दवा है जो किडनी का फंक्शन भी सुधारती है और अर्ली स्टेजेस में किडनी फेलियर अगर किसी को हो तो उसमें भी सिग्निफिकेंट मदद करती है। हाँ, अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत ज़्यादा है, 3.5-4 से ऊपर है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा दवाई को देख के सोच के ही देना चाहिए, नहीं तो ये दवाई से पेशेंट को थोड़ा पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है। किडनी का फंक्शन बिगड़ेगा वैसा नहीं है, पर पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है क्योंकि दवाई थोड़ा पोटेशियम रिटेंशन करवाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पोटेशियम रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पोटेशियम एक बॉडी का नमक है जो बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। तो ज़्यादा क्रिएटिनिन जिनका है उनको ये दवा देने में पहले डिस्कस करना चाहिए, सोचना चाहिए। पर अदरवाइज अगर 3-3.5 क्रिएटिनिन तक अगर किसी का है तो इस दवा को दिया जा सकता है, इतना कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, बशर्ते उसका पोटेशियम लेवल्स प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड और मैनेज्ड हो। तो ये मेडिसिन किडनी के फंक्शन को भी सुधारती है और किडनी की अर्ली स्टेज में बीमारी में भी ये मेडिसिन को ड्रग ऑफ चॉइस या बेस्ट मेडिसिन माना जाता है। इसके अलावा हार्ट के लिए कॉमन मेडिसिन जो दी जाती है वो है खून में से पानी को निकालने वाली दवा, यानी यूरिन बढ़ाने वाली दवा, पेशाब बढ़ाने वाली दवा। ये दवा डायरेक्टली किडनी पर असर करती है। हार्ट का में फेलियर के वाले पेशेंट में जो पानी भर जाता है बॉडी में, उसको निकालने का काम करती है। तो ये दवा वैसे तो बहुत अच्छी है, हार्ट फेलियर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, लेकिन अगर ज़्यादा डोज में दिया जाए तो किडनी पर नुकसान कर सकती है। इसका कारण ये है कि दवा बॉडी के पानी को निकालती है और किडनी का काम करने के लिए पानी ज़्यादा होना ज़रूरी है। एक्सेस पानी जब रहता है तो वो किडनी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, तो किडनी के फंक्शनिंग के लिए एक्सेस पानी थोड़ा होना ज़रूरी है। तो ये दवा अगर बॉडी को ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती है और बीपी कम हो जाता है तो डेफिनेटली किडनी को नुकसान कर सकती है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। इसमें यूरिया क्रिएटिनिन का रेशियो में यूरिया ज़्यादा बढ़ता है, क्रिएटिनिन कम बढ़ता है। तो हालांकि ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है, अनलेस आपने बहुत ज़्यादा डोज दे दिया हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया हो और सडन किडनी फेलियर में चला गया हो तो बात अलग है। पर वो थोड़ा सा कम ही केस में होता है कि आपने इतना हाई डोज दिया और पानी बिल्कुल ही कम हो गया हो। और वो तभी होता है जब पेशेंट को कोई और कारण से पानी लॉस भी हो रहा हो, जैसे लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, पानी पीना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया, कोई और कारण से अगर पानी का लॉस हो तो ही ज़्यादा होता है, या पेशेंट को बहुत हाई डोज में आपने मेडिसिन दे दिया तो ही होता है। पर ज़्यादातर ये किडनी फेलियर में लेके जाए पेशेंट को, इसके चांसेस पॉसिबल है पर कम है। तो और मोस्टली ये रिवर्सिबल होता है 95% ऑफ द केसेस में। जब आप मेडिसिन का डोज कम कर देते हो और थोड़ा पानी ऊपर से दे देते हो तो 2-4 दिन में ये रिवर्स हो जाता है। कुछ केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाही की जाए और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दिया जाए, बहुत हाई डोज में दिया जाए और पेशेंट भी लापरवाही करे और वो डॉक्टर के पास ना आए, यूरिन ड्रॉप भी हो जाए फिर भी नहीं आए, बॉडी का ठंडी भी हो जाए और पेशाब आना भी कम हो जाए, चक्कर आना भी चालू हो जाए, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं आए, तो फिर पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। पर इसके चांसेस कम है, अनलेस डॉक्टर के पक्ष पर और पेशेंट के पक्ष पर, दोनों पक्ष पे अगर ज़्यादा लापरवाही जब तक नहीं होती तब तक इसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। ये भी हार्ट का पंप फंक्शन सुधारने वाली दवा है, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवा है। इस दवा का भी कोई डायरेक्ट किडनी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये है कि अगर ब्लड प्रेशर इसमें भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो थोड़ा सा किडनी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिससे किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, पर ये भी रिवर्सिबल है और इसमें भी कोई परमानेंट पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होगा इसका चांस नहीं के बराबर है, अनलेस इसमें भी लापरवाही की जाए और बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, पेशेंट को बहुत हाई डोज दिया जाए। और बीपी कम से मतलब ये है कि बीपी जो है 80 सिस्टोलिक से भी नीचे अगर चला जाए और लंबे समय तक वैसा मेंटेन रहे, 24 से 48 घंटे से भी ज़्यादा अगर उतना कम बीपी मेंटेन रहे, प्लस पेशेंट को यूरिन आना कम हो जाए और वो भी अगर रिस्टोर नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज यूजली प्रॉब्लम नहीं होती, पर मोस्टली रिवर्सिबल होती है।
नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हार्ट के पेशेंट में दिया जाता है। ये हृदय की गति को कम करने के लिए भी दिया जाता है और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी दिया जाता है। किडनी के पेशेंट्स में भी अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली ये दवाइयाँ बहुत यूज़फुल है। ये सारी दवाइयाँ जो हमने दी है वो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सारी यूज़ की जाती है, तो इनको आप यूज़ करें अगर सावधानी पूर्वक और ठीक डोज में यूज़ करें। अल्ट्रा हाई डोजेज यूज़ नहीं करें कि जिसमें बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए और 70-80 से भी नीचे चला जाए, सिस्टोलिक बीपी की बात कर रहा हूँ, तो पेशेंट को नुकसान होगा। अदरवाइज ये सारी दवाइयाँ किडनी वाले पेशेंट में भी वैसे ही दी जाती है और किडनी फंक्शन को सुधारने का ही काम करती है। किडनी में ब्लड प्रेशर जो है कि वो किडनी को डैमेज करने का इंपॉर्टेंट काम करता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को अगर ये सही मात्रा में कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे ले आती है तो किडनी का डैमेज को प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक रोक सकती है। ज़्यादातर स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक अच्छे से कंट्रोल करते हैं उनका किडनी का डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम रहता है। जो लोग इस मामले में ज़्यादा लापरवाही करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं, 170-80 से ऊपर जाता है ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली, तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए बीपी को अच्छी तरह से कंट्रोल करना किडनी के लिए भी फायदेमंद है जितना वो हार्ट के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है खून पतला करने की दवाई यानी एंटीप्लेटलेट्स। ये वैसे तो किडनी पेशेंट में कोई नुकसान नहीं करेगी अनलेस किसी को किडनी में ब्लीडिंग हो जाए, और किडनी के ब्लॉकेज वाले पेशेंट में भी ये दवाई दी जाती है, तो इसलिए काफ़ी हद तक सेफ है। एस्प्रिन का ये है कि थोड़ा बोला जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स है तो मे भी किडनी के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है क्योंकि वो एनेसिड ग्रुपिंग मेडिसिन है, पर कोई बड़ी स्टडी नहीं है जो शो करती है कि लो डोज जो कार्डियक पेशेंट में हम 75 मिलीग्राम का डोज देते हैं उससे किडनी पर कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट हो रहा है और क्रिएटिन लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे कोई बड़ी स्टडी में डॉक्यूमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा जो दी जाती है वो किडनी पर भी कोई खास साइड इफेक्ट नहीं करती। हाँ, फायदा भी कुछ किडनी पेशेंट में नहीं करती है। किडनी के पेशेंट में हार्ट का ब्लॉकेज अगर हो जाए, जो कि किडनी के पेशेंट में बहुत कॉमन है क्योंकि किडनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और ऐसे पेशेंट्स को नलियों का ब्लॉकेज होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, तो वैसे पेशेंट में वो दवा उल्टा फायदा करेगी। किडनी को डायरेक्टली कोई नुकसान लंबे समय तक आप स्टैटिन्स देते हो तो कुछ खास नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत जो होगा वो फायदा ही होगा। नेक्स्ट है एल्डेक्टॉन। एल्डेक्टॉन यानी स्पाइनल एक्टिन एंटागोनिस्ट जो है वो बेसिकली जो किडनी वाले पेशेंट जिनको पोटेशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा है उसमें नहीं देनी चाहिए। किडनी को नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन हाँ ये है कि पोटेशियम लेवल्स बढ़ाती है क्योंकि ये दवाई पोटेशियम रिटेंशन करती है और किडनी अगर ऑलरेडी किसी का फेल हो तो पोटेशियम ज़्यादा बढ़ सकता है जिससे जान का खतरा हो सकता है। तो ऑलरेडी अगर किडनी का किसी का डैमेज हो तो ये दवा नहीं देनी चाहिए। थोड़ा सा यूरिन बढ़ाता है इसलिए माइल्डली थोड़ा किडनी को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही वीक डाययूरेटिक है, तो पेशाब बढ़ा के किडनी को डैमेज करे ऐसा यूजली कभी नहीं होता, बॉडी को डिहाइड्रेट कर दे ऐसा यूजली कभी नहीं होता, अनलेस कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो इस पर्टिकुलर मेडिसिन से, जो कि काफ़ी अपने आप में रेयर है, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट एक दवा है लेनॉक्सिन। लेनॉक्सिन यानी कि जो हार्ट का पंप फंक्शन सुधारने वाली एक दवा है। वो किडनी का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो किसी उनको बॉडी में इकट्ठा हो जाए जिससे टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हो जाए ऐसा हो सकता है, पर ये मेडिसिन भी किडनी को डायरेक्टली डैमेज करती है इसका कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। पर हाँ ऑब्वियसली ये थोड़ी सी टॉक्सिक मेडिसिन है तो इसलिए आजकल इसको आउटडेटेड माना जाता है, इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत कम केस में जहाँ सीवियर हार्ट फेलियर हो और पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है वहीं पर यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये जो मेडिसिन है ये हार्ट फेलियर के में पंप फंक्शन को सुधारने के लिए देते हैं। डायबिटीज़ में बॉडी के शुगर को यूरिन में निकालने का काम करता है। ये मेडिसिन भी अनलेस किसी का यूरिन अच्छा आ रहा हो फायदा ही करती है, और इनके साथ काफ़ी किडनी के ट्रायल्स ऐसे हैं जो शो करते हैं कि ये किडनी के पेशेंट में भी अगर सिर्फ किडनी का प्रॉब्लम हो तो भी मेडिसिन को देना चाहिए। किडनी के एंड पॉइंट्स को इंप्रूव करता है, किडनी के फेलियर होने को कुछ हद तक बचाता है और लॉन्ग टर्म इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल है। इनफैक्ट किसी और किडनी की मेडिसिन से भी इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल है कि किडनी को बचाता है। तो ये मेडिसिन भी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है और किडनी के लिए भी बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तो इसको भी हर किडनी वाले पेशेंट को देना चाहिए और ये कोई किडनी में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं करेगी। हाँ, किसी किसी को थोड़ा पेशाब में जलन या यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है जो कि रिवर्सिबल है। पेशेंट को अगर पानी वगैरह ज़्यादा देते हैं और यूरिन में इन्फेक्शन कंट्रोल करने वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उससे अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इसमें कोई लॉन्ग टर्म चिंता करने का विषय नहीं है और ये लॉन्ग टर्म कोई पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है वैसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बात की जो किडनी वाले पेशेंट्स में किडनी पर क्या असर करती है उस बारे में हमने बात की, और एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा मिथ है कि हार्ट के पेशेंट्स को जो मेडिसिन देते हैं वो किडनी पर नुकसान करेगी, ये कम्प्लीटली गलत है सोचना। ज़्यादातर ये पेशेंट मेडिसिन जो है किडनी को प्रोटेक्ट ही करती है, अनलेस बहुत ज़्यादा कोई लापरवाही हो जाए, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए या दवाई का डोज बहुत ज़्यादा दिया जाए जबकि पेशेंट को बीपी ऑलरेडी बहुत कम चल रहा है तो ही प्रॉब्लम होती है, और वो भी टेम्प्रेरी होती है। ज़्यादातर केस में परमानेंट साइड इफेक्ट्स का चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें।
हार्ट की मेडिसिन का किडनी और लिवर पर क्या साइड इफेक्ट होता है और कॉमन हार्ट की मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल होता है और साइड इफेक्ट को कैसे कम करें, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं। तो ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इनको ये वीडियो चेक आउट करें तो अच्छा है।